सजा के तेरे नाल मोहब्बतां पाके मैं जुटी गई, मैं जुटी गई सोहणिया वे मैं लुटी गई। लिखना जानती मैं जो नहीं मानी है, दिल तकती पर लिखती मैं तेरा नाम मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई खूबसूरत जो अदाकारा थी उनकी माशाल्लाह जो कद काठी थी वो भी बड़ी बैलेंस थी और वो अदाकारा भी बड़ी प्यारी थी। उन्होंने ड्रामों में भी काम किया, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और उन्होंने स्टेज ड्रामा भी बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्टेज ड्रामे में भी। और उनकी जो ज़िंदगी की लाइफ की ऐसी कहानी थी कि उनका जो साथ था उनके भाइयों ने और वालिदैन ने उनका साथ ना दिया और बड़ी उन पे जो तशद्दुद समझ लें किया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जिससे उनका दिमागी तवाज़ुन भी बिल्कुल ख़राब हो गया और उनसे अलहदगी हासिल कर ली और बड़ा अजीब सा उनका ज़िंदगी का जो सफ़र था वो था। तो मैंने ये सारा कुछ बायोडाटा उनका इकट्ठा किया और मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं कि उनकी लाइफ कैसे उतार चढ़ाव का शिकार हुई और क्या सारा सिलसिला हुआ। तो 1996 में उनकी जो पहली फिल्म बनी उसका नाम था बाजीगर और वो इजाज़ दुरानी साहब जो थे तो उनका वो सारा प्रोजेक्ट था और वो आयशा नामी जो एक खातून थी जिनका उन्होंने फिल्मी नाम जो था वो निर्मा रखा। तो आज मैं निर्मा बेगम पे सारा जो भी अपना व्लॉग है वो सारा बनाना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो यार मनाऊंगी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो यार मनाऊंगी चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो बाज ना आऊंगी चाहे लोग बोलियां बोले। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी बाजीगर और उसके बाद जो उनका जो फिल्मी सफ़र था वो शुरू हो गया और बड़ा बेहतरीन उस दौर में तो आपको पता है फिल्में भी बहुत बनती थी और बड़ी कामयाब भी रहती थी और आप लोग भी जाते थे सिनेमास पे। अब तो सिनेमास ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा उनका भी जो काम जैसे हमारा सबका ख़त्म हुआ तो निर्मा बेगम का भी सारा काम डेड हो गया। तो यहाँ और जब बाजीगर फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद उन्होंने बहुत सा काम उनको मिला जिसमें उर्दू फिल्में भी थीं, पंजाबी फिल्में भी थीं। तो सबसे पहले मैं उनकी फ़िल्मों की एक छोटी सी लिस्ट है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे जहन में एक फ़िल्म आ रही है उसका फ़िल्म का नाम था लाज और फिर शरारत, फ़र्ज़, बहराम डाकू और एक फ़िल्म आई बाबल दा वेड़ा। उस फिल्म से भी उनको बड़ी पजीराई मिली और वो जैसे कि मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी डांसर भी थी और परफॉर्मर बड़ी बेहतरीन थी। तो उसके बाद फिर और भी उस दौर में तो आपको पता है बहुत हीरोइनें थी, तो बी क्लास हीरोइनें भी थीं, ए क्लास हीरोइनें भी थीं और उन्होंने सब ने अपनी अपनी जगह बनाई हुई थी। तो उस दौर में काम के दौर में इन्होंने अपनी जगह बनाई और बड़ा बेहतरीन काम करके ही वो आगे आई। तो उसके बाद और भी कुछ फिल्में, उन फिल्मों में आशिकी खेल नहीं, दिल में छुपा के रखना और राजा पाकिस्तानी और निकाह है सोने दिलदार का, दीवाना है ये प्यार का, दीवाना है ये प्यार का चेहरा। और इंडिया के एक पॉप सिंगर हैं जिनका नाम है दलेर मेहंदी, तो वो भी आप जानते होंगे उसको। उन्होंने भी ऑफ़र की निर्मा बेगम को कि आप मेरे म्यूज़िक एल्बम में काम करें। और फिर कराची का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, एक सिंगर हैं तो उसमें भी ये नज़र आई। गाना कुछ यूँ था कि तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा, वो बहुत मशहूर हुआ। और उसके बाद फिर एक फ़िल्म आई ड्रीम गर्ल, उसमें भी इन्होंने एक रकासा का किरदार अदा किया और बड़ा अच्छा निभाया। और मस्ती भरी है ये जवानी जवानी, लाखों दिलों की मैं हूँ रानी रानी, मैं दिलरुबा काफिर अल्लाह
फिर उनकी एक और बड़ी कामयाब फिल्म थी जिसका नाम था एक और लव स्टोरी, और आग का दरिया भी एक फ़िल्म थी, और भी बहुत सी ऐसी फिल्में थीं जो उन पे उस दौर में फिल्माई गईं। तो उसके बाद मैं उनकी कुछ निजी ज़िंदगी पे भी आना चाहता हूँ कि आपको जैसे मालूम है कि उन्होंने बहुत सा काम किया और बहुत सी कमाई भी की, बहुत पैसे कमाए। उस दौर में तो उनके जो भाई थे और उनके जो वालिदैन थे वो तो बड़े खुश खुरम उनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और हमने ये भी देखा कि वो जब काम पे सुबह जाती थी उनकी वालदा, तो देसी मुर्गा उसके ऊपर से वार के तो उसको बाहर भेजना कि सदका उतार के। तो इस किस्म के जो भी वो समझ लें कि फिर हम हथकंडे ही कहेंगे कि जो उन्होंने जो आजमाए उन पे, और उनको ऐसे ही शो करवाया निरमा को कि हम आपके साथ हैं और हमें आपकी बड़ी फ़िक्र है। तो जिसको हम बोलते हैं चढ़दे सूरज दी सारे पूजा कर देने, पंजाबी का एक ये कहावत है, एक फ़िक्र है। तो जब इंसान जब तरक्की कर रहा होता है और कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो समझ लें कि हर बंदा ही आपका दोस्त होता है। ऐसे लगता है कि वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता, सबसे वो आप उसको फेवरेट हैं। कोई भी इंसान है, कोई बड़ा है या छोटा है, वो सब आपकी फेवर करते हैं और आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसी शख्स की जब वो बेचारा नाकामियों की तरफ जाता है और अंधेरों की तरफ जाता है तो उसको कोई भी नज़र नहीं आता। तो ये तो एक आम सी रूटीन है, एक आम कहानी है। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत से हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन मुआशरे में भी ये चीज़ है कि जिसके पास पैसा है उसकी लोग इज़्ज़त करते हैं और जिसके पास नहीं है तो वो ये नहीं देखते कि ये कौन शख्स है, इसके पास कितना इल्म है, खुदा की ज़ात पाके ये कितना करीब है, उस बंदे को हम कदर की निगाह से नहीं देखते। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे इस मुल्क का, बल्कि पूरी दुनिया का। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो तो आपको पता है कि वो तो जानवरों की भी इज़्ज़त करते हैं और प्यार करते हैं और उनके हमदर्द होते हैं। तो लिहाजा चलें हम ये सारा कुछ भूल के दोबारा निरमा बेगम की तरफ आते हैं। जब उनकी नाकामी शुरू हुई, नाकामी क्या थी कि उन्होंने तो बड़ा बेहतरीन काम किया और वो काम कर रही थी, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री पे ज़वाल आ गया। तो जब फ़िल्म इंडस्ट्री पे ज़वाल आया तो आपको पता है कि बड़े बड़े नामवर जो आर्टिस्ट हैं तो उनका जो हालत जुज़ार थी वो बड़ी बुरी हो गई। तो जो लोग जो थे जिन्होंने अपना ज़रिया मुआश अपना कुछ बनाया हुआ था, तो जैसे भी कोई छोटा मोटा को वो कारोबार कर रहे थे, कोई भी जो इंडस्ट्री के लोग थे बड़े बड़े अच्छे नाम जिन्होंने जायदाद वगैरह बनाई हुई थी या जिनका सेटअप था उस ज़माने में, वो आज भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और लेकिन जिन्होंने ये कमाई नहीं की, अगर कमाई की भी तो अपनी वालदा के नाम घर लगवा दिया या किसी भाई ने अपने नाम घर लगवा दिया, तो जब वो ज़वाल का टाइम आया तो वो सब दूर हो गए। तो ऐसा ही निरमा के साथ हुआ। तो उनके भाइयों ने इनको निकाल दिया, पहले तो उनको कमरे में बंद रखा। तो जाहिर है कि एक आर्टिस्ट होता है कि वो कहता है कि मुझे इतना मेरे से सब प्यार करते थे और आज मेरे पास पैसा नहीं है, अगर तो सब मेरे से नफरत करते हैं। तेरे नाल मोहब्बतां पाके मैं टुटी गई, मैं टुटी गई सोहणिया वे, मैं टुटी गई। निरमा बेगम के साथ भी फिर यही हुआ कि उनके जो असाबी जो तनाव था वो ज़्यादा बढ़ गया और वो समझ लें कि वो हाफ मेंटल, उनको लोग कहते थे कि ये ज़हनी तवाज़ुन इसका सही नहीं है। तो वजह उसकी यही हुई कि एक तो पैसा ना रहा और फिर एक अपनों का साथ ना रहा। तो लिहाजा फिर भी हम उनको दाद देते हैं कि उन्होंने अपने आप को संभाला और बड़ी ऐसे ही जो जिसमें कोई आमदनी ना हो, बड़ी कसम पुरसी जिसको कहते हैं, उस हालत में भी उन्होंने अपने आप को संभाला दिया। और आजकल हम देखते हैं काम तो है नहीं, सिर्फ वो जो फिल्मी महफिलें कभी होती हैं या कोई वार्ड फंक्शन होता है वहाँ पे वो किसी न किसी तरीके से पहुँच जाता। तो व्यूअर्स ये सारी उनकी जो ज़िंदगी के हालात थे थोड़े से वो मैंने आपके सामने पेश किए। तो हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि हमारे मुआशरे में इंसानियत की कमी है। तो खुदा की ज़ात पाक ये है कि सबको नेकी की हिदायत करे और एक दूसरे से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही व्यूअर्स आज के व्लॉग का मैं अख्ताम करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ।